आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है। अपन पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। तो रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके आर्टरी और एक होती है वेन। तो आर्टरी को धमनी कहा जाता है और वेन को शिरा कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रक्त वाहिनियाँ वृक्ष की शाखाओं की भांति होती है। आर्टरी के बारे में बात करेंगे अपन, तो ये रक्त वाहिनियाँ वृक्ष की शाखाओं की भांति होती है, जिसमें से सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी या एओर्टा कहते हैं और सबसे छोटी धमनी को आर्ट्रियोल कहते हैं। अगर धमनियों की बात करें तो धमनियाँ एक पेड़ की शाखाओं के रूप में होती है, जिसमें सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी या एओर्टा कहते हैं और सबसे छोटी धमनी को आर्ट्रियोल कहते हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा या वेना केवा कहते हैं और सबसे छोटी शिरा को वेन्यूल्स कहते हैं। अब अपन बात करते हैं शिरा और धमनी में अंतर के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिरा व धमनी में कोई 5 अंतर लिखिए, तो शिरा और धमनी के अंतर है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको धमनी में जो संरचनाएं पाई जाती है उनके बारे में बताऊंगा, उसके पश्चात उनको शिराओं से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाऊंगा कि धमनी और शिरा को किन किन अंतरों के आधार पर अलग अलग पहचाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं धमनी की। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जबकि शिराएँ रक्त को शरीर के ऊतकों से हृदय की ओर पहुंचाती है। यानी धमनी ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ ले जाती है और शिराएँ शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों से रक्त को पुनः हृदय की ओर लाती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है धमनियों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। अपवाद है पल्मोनरी धमनियां हैं जिनमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, और शिरा का अपवाद है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। धमनियाँ हृदय धड़कन के कारण रक्त प्रवाह तेज और रुक रुक कर होता है। धमनी में हृदय धड़कन के कारण रक्त प्रवाह तेज और रुक रुक कर होता है, जबकि शिराओं में रक्त प्रवाह धीरे धीरे किंतु सतत होता है। धमनियों में या धमनियों के ब्लड में दबाव दशा पाई जाती है, जिससे पल्स नापते हैं, जबकि शिराओं में रक्त दाब नहीं पाया जाता है या कम पाया जाता है, इसलिए शिराओं से पल्स नहीं नापी जा सकती। यानी धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है और उस रक्त के दाब के कारण पल्स रेट है जो हमेशा धमनी से ज्ञात की जाती है, जबकि शिराओं में रक्त का दाब कम होता है, इसलिए शिराओं से पल्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट है धमनियाँ मोटी प्रत्यास्थ व सक्रिय गुहा युक्त होती है। धमनियाँ मोटी प्रत्यास्थ और सक्रिय गुहा युक्त होती है, जबकि शिराएँ पतली, कहीं कहीं प्रत्यास्थ और चौड़ी गुहा वाली होती है। धमनियों की बात करें गहराई में, तो धमनियाँ शरीर में गहरी स्थित होती है
और शिराएं ऊपरी सतह पर पाई जाती है। धमनियाँ गहरी स्थिति में होती है जबकि शिराएं ऊपरी सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, धमनियाँ वाल्व रहित होती है। धमनियों में किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाए जाते हैं। मृत्यु के उपरांत धमनी है जो खाली हो जाती है क्योंकि धमनियों में किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। और जीव की मृत्यु के पश्चात भी रक्त वाहिनियाँ या रक्त नलिकाओं में या शिराओं में रक्त की दबाव दिशा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो वाल्व बंद हो जाते हैं। तो जिस शिरा में जितना ब्लड रहता है उस ब्लड के माध्यम से शिरा में रक्त दाब नियमित बना रहता है। नेक्स्ट है कि जो धमनियाँ हैं ये धमनियाँ मोटी होने के कारण मृत्यु के पश्चात पिचकती नहीं है, जबकि शिराएं लचीली होने के कारण पिचक जाती है। तो ये आपके धमनी और शिरा में कुछ अंतर थे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि शिरा और धमनी में अंतर लिखिए। तो आपको ये मोटे मोटे 6-7 अंतर है वो पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि पशु शरीर में रक्त प्रसंचरण तंत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। पशु शरीर में 5 प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। एक है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तीसरा है पोर्टल सर्कुलेशन, चौथा है फेटल सर्कुलेशन और 5वां प्रकार है आपके लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है और किन किन जीवों के मध्य पाया जाता है।